तो नया फल सबको चखाना पड़ने वाला ठहरा। नया फल सबको बांटना है, फिर आपके पास ही है क्या थोल। गांव में कुछ ना कुछ नया ताजा होते रहता है और गांव में रहने का मजा ही अलग है। जिनके घर से मक्के आए थे वही मक्कों को भून रहे हैं। कहाँ अटके होंगे इसके परागण भगवान जी, या तो इसको ठीक ही कर देते फिर। मीना मत दो आधा, कहाँ लगा था ये? ठीक है पड़ी चावल, ठीक है। आज मैं ऐसे तड़पी हूँ ना इस फोन के बिना, मैं क्या बताऊँ गाइज आपको। घर ही भूल के गई यार आज बाजार। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव जागतला डीडी हाट से, अपने खेतों से। तो हम खेतों की ओर आ चुके हैं नाश्ता वगैरह करके और जानवरों को गोठ में बांध के। और आज ना मौसम सुबह से ही काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश तो नहीं हुई लेकिन बादल बहुत घने और बहुत काले वाले लगे हैं। तो हो सकता है दिन में बारिश हो। तो हम लोगों ने ना सुबह फटाफट से घास काट के जमा करना है। और मैं नीचे से आपको अपना गांव दिखाती हूँ, कितना प्यारा आ रहा है, क्योंकि मैं और टाइम ऊपर से आपको पूरा डीडी हाट का एरिया दिखाती हूँ। हमारा जो गांव है वो दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग टॉप में रहते हैं तो नीचे का गांव नहीं दिखता है। तो आज मैं आपको नीचे से अपना ऊपर तक पूरा अपना वाला गाँव दिखाती हूँ। तो कितने सारे घर हैं हमारे गाँव में, थोड़े इस साइड को हैं, थोड़े उस साइड को हैं। तो इस साइड के घर दिखेंगे, उस तरफ को मैं कभी जाऊँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो फटाफट से घास काटते हैं। वैसे मैंने एक पूरा काट भी दिया है, इसको बांधना है। और घास इतनी बड़ी हो रही है, मुझसे भी ऊपर को जा रखी है, मतलब मेरे कंधे तक घास पहुंच रही है। इस बार इतनी अधिक घास हो रही है। पिछली बार से ना खाद डालते थे यहाँ पे घास बड़ी हो करके, इस बार बिना खाद के इतनी ऊंची और इतनी बड़ी इतनी लंबी घास हो रही है, क्या बताऊँ। चलना भी मुश्किल हो रहा है खेतों में, और सबके पास इतनी घास अवेलेबल है इस बार। तो यार अगर धूप होती बढ़िया तो गज्जे तो बनाया जाता, अब धूप भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं ना। कुछ तो जानवर खा रहे हैं और कुछ वेस्ट कर रहे हैं, उसी को हम सुखा रहे हैं। तो खेत से तो घर पहुंच गई हूँ और घर आते ही मेरे को ऐसा दिख रहा है ना, क्या बताऊँ, आंखों में अंधेरा, क्योंकि घास की भारी ना बहुत भारी हो रही थी। तो ऐसा ही होता है, मैं डेली कहती हूँ कि घास की भारी बहुत भारी हो रही है, लेकिन उस टाइम खेत से आने वक्त नहीं लगता है। फिर जब खेत से ऊपर को आओ ना तो भी बहुत आफत आती है। एक तो हमारा घर सबसे टॉप में है, चारों तरफ से सबसे ऊपर हमारा ही घर है। तो जितना धार हमारे घर में आने में लगती है ना, उतने किसी घर में नहीं लगती है, क्योंकि पूरी चढ़ाई है चारों तरफ से। और घर आते ही देखा कि बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है। 4 तो मक्के लगे थे हमारे खेत में, वो भी नहीं बचे हैं यार, बंदरों ने सब खा दिए। और अब बारिश भी आने लग गई है हल्की हल्की। देखो तो बंदर यार, अच्छी मैं कहती सबसे बड़ा मक्का हो रहा है मैं खाऊंगी करके, यहाँ तो बंदर के पेट में चले गया, पूरा तोड़ के लेके चले गए यहाँ से। ये देखो यार, ये एक यहाँ पे खा रखा है यो, इसमें दाने भी नहीं लगे होंगे। देखो तो ये यार लगे तो थे, हमने देखा भी नहीं आज तक। पूरा दतिया बनेगी यार साल। आज मैं ऐसे तड़पी हूँ ना इस फोन के बिना, मैं क्या बताऊँ गाइज आपको। घर ही भूल के गई यार आज बाजार। और टाइम तो सब भूल जाती हूँ, फोन नहीं भूलती हूँ, लेकिन आज फोन भूल के गई और सब कुछ लेके गई साथ में। तो अभी ब्लॉग दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। देखो बारिश भी आने लग गई है, हम मार्केट से आए। अब क्या बताऊँ आपको कैसा हुआ था मार्केट में। काश हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए फोन होता तो मजा ही आ जाता। छाता एक इंसान थी। मैं भी आती हूँ ऊपर ही को। तू छाता मेरे को देके जा, तू जा। वाह वाह, मैं भी नहीं फिर ले जा करूँ तो स्कूल जाएगी ना। मीना मत दो आधा, कहाँ लगा था ये? ठीक है पड़ी चावल, ठीक है पड़ी हूँ। बारिश बंद हो चुकी है। मीना अम्मा की गिलास थोड़े में लग गई है चाय की। मैं बोल रही हूँ इनसे तो थोड़ी भिंडी दे दो करके, हमारी लगी जा कह रही हूँ भिंडी दो, फिर थैला दो। मैंने मना। बाप रे, झुड़ी रखी है यार भिंडियाँ। यार डर भी हुआ और मेरी अम्मा कुछ कहेगी करके। मीना अम्मा ने ही दिए हैं कहूँगी यार, टेंशन मत लो। हम दे तो मैं रही हूँ आप चलो, मैं घर में झूठ बोलूंगी, वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। आधे किलो तो गड़िया यहाँ पर मीना अम्मा की एक ककड़ी लग रही है, कभी भी आ सकती हूँ टपकाने के लिए। यार गांव में इतनी ककड़ियाँ, इतने कद्दू, इतने तोरई, इतने लौकी लग रहे हैं, लेकिन कभी कह नहीं फिर ले जाओ करके। एक ककड़ी खा दी ना आपने, एक छोटी खाई है खाली। अभी तक क्या कहा, हमारी एक भी नहीं लगी है ना। यहाँ पर लगा था ये। इतना झूठ कैसे बोल देते हो। आजकल कहाँ लगी, जब बब्बू मैं थी तब लगे ननू। एक ककड़ी खा चुके हैं कह रहे हैं, और हमसे बल्कि अभी तक लगी ही नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं देखो। अम्मा ने काफी सारी भिंडी और 2 मक्के दिए हैं, देखते हैं ये मक्के ठीक होते हैं नहीं होते हैं। धन्यवाद आपका, अम्मा से यही कहूंगी कि आपने दिए, बाजार से लाए नहीं कहूंगी। हाँ तो दगड़ियों, मेरी शाम की गर्मा गर्म चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको सबको दे के आते हैं, मम्मी को, पापा तो चले गए, मम्मी और अम्मा लोगों को दे के आते हैं। इनसे मिलो, अभी उठ रही है महारानी हमारे घर की। चीनी वाली क्यों बनाती थी, रोज गुड़ वाली पीती, आज चीनी वाली बनाओ आपके लिए। तो आज मैं मार्केट से बढ़िया वाली हरी हरी चूड़ियाँ पहन के लाई हूँ। वैसे हरी तो नहीं है, स्काई ब्लू टाइप की हैं,
क्योंकि अब सावन का महीना वैसे भी जाने ही वाला है। जो मेरी हरी चूड़ियाँ थी ना वो सारी टूट गई थी, तो मैंने आज कुछ अलग सी चूड़ियाँ पहनी है। वैसे कांच की चूड़ियाँ ना मैं कम से कम 4 या 5 बार ही पहन चुकी होंगी, उससे ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मैं ना हमेशा कड़े ही पहने रहती हूँ हाथों में। तो ना मुझे आजकल बहुत शौक लगा है कांच की चूड़ियाँ पहनने का, और ये बज भी नहीं है। मुझे इनका बजना पसंद ही नहीं था ना, इसलिए मैं पहनती नहीं थी। तो आजकल थोड़ा शौक टाइप की आई है, तो अब मैं कांच की चूड़ियाँ पहनूँगी। जैसे सुहाग में कांच की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए, वैसे तो कड़े बड़े तो कम ही पहनने चाहिए। और मुझे ना शौक आ रखा है, अब मेरी जब ये टूट जाएंगी ना फिर और कांच की चूड़ियाँ पहनूंगी। अब कांच की चूड़ियाँ पहनूंगी, अब मुझे बहुत शौक आने लग गया है। तो ना बकरी की पट्टी को देखते हैं यार, उसकी ना कंडीशन बहुत बुरी थी। वो जिंदा है या नहीं है देख के आते हैं, क्योंकि वो दूध भी नहीं पी रही है आज, और बहुत कमज़ोर भी हो रही है, बिल्कुल ठंडी पड़ रखी है। सुबह एक बार मैं देख के गई थी, उस टाइम तो जिंदा थी, मतलब आँखें थोड़ी थोड़ी खोल रही थी। अभी देखते हैं बची है या नहीं बची है, क्योंकि उसका बचना ना मुश्किल ही है। फिर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो होने के दिन से ही बहुत कमज़ोर और बहुत अजीब सी हो रही थी। बकरी के पट्टियों को भी ना अलग अलग रोक के मैं ढकना शुरू कर दिया है। जो बड़ी वाली है वो बड़ी है, तो उसको उसके ऊपर चढ़ जा रही है वो, तो वो चल भी रही है ना, इसीलिए एक को इसमें ढका है, एक को इसमें ढका। अब देखते हैं कौन सी वाले में है छोटी वाली। ये देखो यार, इसकी हालत बहुत सच में बहुत बुरी है। आज तो इसने दूध भी पिया नहीं पिया, पता नहीं। पुनू पुनू सांस तो ले ही रही है यार, अच्छी कहाँ अटके होंगे इसके परागण भगवान जी। या तो इसको ठीक ही कर देते फिर, या तो इसको फिर अपने पास ही बुला लेते। मैं तो चाह रही हूँ ठीक हो जाए करके, बिल्कुल उठ नहीं रही है, और ये कितना स्वस्थ हो रहा है देखो। ये टम्मू करके उठ जाएगा अभी। ये तू अंदर ही जा भाई, नीचे नहीं आना। अब ये बड़ी हो गई है, ये छोटी हो गई है, और ये ऐसी ही लेटी रहती है, तो इसके ऊपर इसके पाँव भी पड़ जाते हैं, इसीलिए हमने इनको अलग अलग ढकना शुरू कर दिया है। भगवान इसको बचा ही दो यार, देखो ना कितनी बुरी हालत इसकी हो रही है। तो दूध भी नहीं पी रही है बोलिए, मम्मी बता रही थी। थोड़ी देर में इसको फिर से दूध पिलाएंगे, तब तक इसको बंद कर देती हूँ। अम्मा के घर से जो मक्के आ रखे थे उनको छिलते हैं, देखते हैं इनके अंदर दाने लगे हैं या नहीं लगे हैं। हमारे वाले मक्के तो इतने छोटे हो रहे हैं, उसमें से भी जो बड़ा वाला था वो बंदर ले गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब जब ये बड़े होंगे तभी खाया जाएगा, तब तक इनको देखते हैं इनके अंदर कुछ है तो इनको भूनेंगे, वरना फिर जानवर खाएंगे। काफ़ी अच्छे हो रहे हैं यार मीना अम्मा के। 2-4 और जो तोड़ के नहीं लाई, हमने सोचा इसके अंदर दाने नहीं होंगे करके, इसलिए मैं 2 ही उठा के लाई। लगे तो उनके बहुत सारे थे, तो कोई ना, अब तो नीचे को जाती रहूँगी मक्के के बहाने, तो लेके आऊँगी वहाँ से। तो फ़िलहाल पहले इनको भूनते हैं। वैसे ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो रहे हैं, कोमल ही हो रहे हैं। तो आग जली है बढ़िया मेरी, तो यहाँ पे इनको भूना जाएगा। यहाँ पर तो आग जली है, लेकिन ना कोयले नहीं हो रहे हैं। तो जब कोयले बढ़िया वाले होते हैं ना, तो मक्का भूनने में बड़ा मज़ा आता है। चिमटा भी लाना रे। इतना बड़ा झील हो रहा है, लोगों के कद्दू लग रहे हैं, तो हमें मलाल हो जा रहा है कि हमारी इतनी बड़ी झील हो रही है, हमारे कद्दू काहे नहीं लग रहे हैं। आपने अच्छे से लगाए नहीं होंगे अभी तक भी, नींद आ रही है क्या? अच्छे से नहीं लगाए, अच्छे से नहीं लगूंगी तो ब्याल काम देगा ना। तो ब्यालते रहे वो कद्दू, फल तो दिखना चाहिए ना उसमें। बहुत साल का तो फल लगे, अल्लाह हाल में लगे। तो भी कह रही हूँ, फल अगर अच्छे से लगाए होते तो फल दिख जाता, अभी खाने भी लग जाते। मीना अम्मा का कद्दू तो बड़ा ही पसंद आया था मुझे। आज सफेद क्यों दिख रहा है अभी इसका दूध? वो दिन के नाम को भी हो गए, अब इसने दूध पीना भी छोड़ दिया है, देखो। ये दूध ठंडे हो रहे हैं, खा कहाँ बचता है शाम तक, मुश्किल है। पुराने जमाने तो होंगे गोल फुकुम भी हो बिचरा। ये भी पुण्य का ही काम हुआ यार, शिवा यार, ऐसा तो किसी के हाथ ना हो। अब इसको ऐसे ही बचाओ, फिर क्या करते हो? बचता है तो ठीक है, वरना भगवान भरोसे। पकड़ा लेता है तरबूज चाहिए ना, जल पैद भी दो, सब बाहर निकाल दे रहे थे। देखो जिनके घर से मक्के आए थे वही मक्कों को भून रहे हैं। ये मीना अम्मा की छोटी बहू है। हाँ, मेरे पति देव की मामा की बेटी हैं, इनकी भदे, ये इनकी बुआ हैं। बैठो फिर। और मेरी ननद, ननद ही तो फिर वो तो सबको पता है, पहले भी पता ही है। वैसे बता रही हूँ क्या रिश्ता है करके। भूनने के लिए बैठो यहाँ पे, तो भून नहीं रहे। देखो खाने के लिए फर्स्ट में मैं ही खाती हूँ पहले। खाओ फिर खाओ, तोड़ के खाओ ना, आधा टेस्ट तो करो। वैसे भी लाल वाला अच्छा होगा, खाओ ना। सारा बब्बू थोड़ा खाएगी फिर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, नया फल है वो भाई, पहली बारी तोड़ो फिर दे दो। तो नया फल सबको बांटना है, फिर आपके पास ही है क्या थोल? ये भी खाएंगी, अम्मा को भी देना पड़ेगा। अम्मा ने देख दिया है, अब अम्मा जब तक खाएगी तब तक उनका है। हाँ, मंदिर में रखा, अब मंदिर में हाँ, वो सोच रही होंगी हमारे पेड़ से तोड़ा है करके ना। तो नया फल सबको चखाना पड़ने वाला ठहरा।
लो खा रहे हो कूलो हो रही सार ना हो रहे हो कि जाए ना एक बार दांत ने लिए फिर ऐसा दिया है बोलोगे। तो आज नया फल चखने को मिल गया है। गांव में कुछ ना कुछ नया ताज़ा होते रहता है और गांव में रहने का मज़ा ही अलग है। तो जिस सीज़न में जो होता है ना वो खाने को मिल जाता है, चाहे अपने पास ना भी हो तो गांव में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया चीज़ आ ही जाता है। तो अभी कुछ टाइम बाद ककड़ियाँ लगेंगी, अभी मक्के लग गए हैं, सीज़न शुरू हो चुका है। अब कुछ टाइम बाद ना मक्के भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे हमारे खाने और ककड़ियाँ भी। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अमरूद होंगे, अखरोट भी होंगे, फिर माल्टे वाल्टे का सीज़न आता है ठंडियों में। हाँ मज़ा ही आ जाता है यार। दांतों का आकार टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण मेरे जो दांत है ना सब उसमें फंस जाते हैं, इसलिए मक्का खाने के बाद दांत दिखाने लायक नहीं होते हैं मेरे, इसलिए मैं दिखा भी नहीं रही हूँ। पहला फल है ना इसलिए मीठा भी लग रहा है, स्वादिष्ट भी लग रहा है। जब बहुत सारे लगेंगे फिर खाने का मन नहीं करेगा। तो हम आ गए हैं किचन की तरफ और आज स्पेशल बन रही है कद्दू की सब्जी गाइज, क्योंकि हम लौकी खा के पक चुके हैं। तो मैंने आज सोचा आज कुछ अलग सा बनाया जाए, कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कभी कभी ना स्वाद बदलना भी पड़ता है, तो इसीलिए आज कद्दू बन रहा है हमारे घर में। तो गाइस बढ़िया खाना पीना भी खा लिया है और आज बनी थी कद्दू की सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। कभी कभी ना सब्ज़ी बदल के अच्छा लगता है, तो आज से अब डेली डेली कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। रोज़ लौकी खा खा के पक चुके हैं, क्योंकि आजकल डेली कहीं ना कहीं से लौकी आ जाती है ना, क्योंकि हमारा चोखा खाने जैसा हुआ, तो इसलिए कभी कोई दे देता है, कभी मार्केट से भी आ जाती है। तो इसी के साथ यहीं पे इस ब्लॉग को क्लोज करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।